इसकी धड़कन, जिले इसकी धड़कन, जाने इसकी धड़कन, जिले इसकी धड़कन, खुलते हैं इसके नए द्वार, नए द्वार हो, नए द्वार हो, नए द्वार हो। यादें बुनता राहें चुनता, यादें बुनता राहें चुनता, ऐसा एक संसार, ऐसा एक संसार, खुलते हैं इसके नए द्वार, नए द्वार, नए द्वार हो, नए द्वार। अब तक आपने देखा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित पातालकोट प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से परिपूर्ण है। पातालकोट सतह से 1200 से 1500 फीट की गहराई पर स्थित है, जो सतपुड़ा पर्वत की ऊंची किलेनुमा श्रृंखलाओं से घरा हुआ है। पातालकोट का भौगोलिक क्षेत्रफल 79 वर्ग किलोमीटर है तथा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 32.50 से 27.50 फीट के बीच है। पातालकोट तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। मध्य प्रदेश की 3 मुख्य पिछड़ी जनजातियों में से भारिया और गोंडों का यहाँ निवास है। अपेक्षाकृत गोंडों के भारियाओं की संख्या अधिक है। 20-25 वर्ष पहले तक यहाँ के निवासी शहरी सभ्यता से कोसों दूर थे, लेकिन वर्तमान में आधुनिक समाज के साथ तालमेल बैठाने का यत्न कर रहे हैं। इन्होंने हमारे जैसे कपड़े पहनना सीख लिया है, खेती करना सीख लिया, व्यवसाय और विपणन के तौर तरीके सीख लिए। अब आगे देखिए। वर्तमान में भले ही पातालकोट में रहने वाले भरिया और गोंड खेतों तथा अन्य स्रोतों के जरिए आए ताज़ा परिवर्तन का आनंद ले रहे हों, लेकिन दूर दूर तक फैला ये वन आज भी इनकी जरूरत है। ये वन अन्य स्थानों पर पाए जाने वाले वनों से कहीं ज्यादा खास है। यहाँ के पौधों में वो तमाम गुण मौजूद हैं जो मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। छोटे मोटे रोग जड़ी बूटियों के सामान्य उपयोग से ही दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर समस्या गंभीर हो तो भूमिका की देखरेख में खास तरह की औषधि तैयार की जाती है। कुल्हाड़ चलाते कहीं कुल्हाड़ बिच के गया तो अपने हाथ में या पैर में आ जाती, तो उसमें अक्सर करके दवा हम लोगों ने देखा और सुने। हथपन को यदि पीस के और उसको लगा दो ताकि वो पकने भी नहीं देता और जल्दी से पूरा आ जाती। पहले हम नहीं जानते थे कि कैसे की उल्टी और कैसे की दस्त। जंगली जड़ी खा के बुखार, कड़ूपाट को भी खा के बुखार भगा लेते थे। कड़ूपाट आज भी है वैसे। कड़ू नीम के दतून करते थे, उससे भी बुखार भगा लेते थे। शरीर दर्द के लिए शिलाजीत ला के खाते थे। यहाँ के भरिया और गोंड जनजाति के वंशज कॉलेरा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सर्दी जुकाम से लेकर सर्पदंश के इलाज तक से भली भांति परिचित हैं। औषधि निर्माण की विधि किसी पुस्तक में अंकित नहीं है और ना ही कोई शिक्षक इसके बारे में ज्यादा कुछ बता सकता है, बल्कि ये तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होने वाली सांस लेती हुई एक सांस्कृतिक विशेषता है। यही सांस्कृतिक विशेषता जीवन के हर एक हिस्से को अपना कोमल स्पर्श देती है। बारेखेड़ा पातालकोट में जाके घर पर ले जाते हैं
और वहाँ जाके मरीज का जांच भी करते हैं, कुछ ठीक भी करते हैं। जड़ी बूटी क्या है कि उल्टी की जड़ी अलग होती है, उसको देते हैं उल्टी वाली। जैसे पेट दर्द ज़्यादा हो रही है, उसको वो पेटे दर्द वाला यानी कि जड़ी उसी को पहचान करके ला के उस मरीज़ को देना पड़ता है। पतालकोट के अंदर अस्पताल तो है नहीं अपने किनारे में। अच्छी किस बाई को अगर डिलीवरी आने लगी, अगर उसको परेशानी आ गई, तो उसको भी एक जड़ी दे के और अपन थोड़ा सा गड़वा पानी कर दिए, बहुत बहुत दे दिए, तो उसको अपना डिलीवरी होना ही है। कंकमूल को जैसे अपन ने खोद के ला कर अपन पीस के और उसको थोड़ा सा पिला दिए, पिलाने के बाद उसको थोड़ा उतार अपन पानी से उतार दिए, तो वो बुखार मतलब कि उसका जरिया निष्ठ हो गया। भोजन के बाद मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता है आवास। पातालकोट में गृह निर्माण के लिए बड़ी सरल सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले लकड़ियों से एक ढांचा तैयार किया जाता है, फिर उसे पत्तों से ढक दिया जाता है। उसके ऊपर खपरैल की एक परत चढ़ाई जाती है। अधिकतर ये घर खेत के आसपास ही बनाए जाते हैं। कमरे बड़े तथा हवादार होते हैं। क्या धर्म के बिना मानव जीवन की कल्पना की जा सकती है? शायद नहीं। वो धर्म ही तो है जिसके धारण करते ही मानव उच्च श्रृंखल जीव से अनुशासित प्राणी में परिवर्तित हो जाता है। पातालकोट में निवास करने वाले गोंड तथा भरिया जनजाति के सदस्य स्वभाव से आस्थावान हैं। ये आस्था ही तो है जो इन्हें सदियों से यहाँ की कठिन परिस्थितियों में लड़ने के लिए ऊर्जा से भरती आई है। इन दोनों ही जनजातियों में धार्मिक असमानता नहीं देखी जाती। भरिया और गोंड जहाँ पूजा अर्चना करते हैं, उस जगह को देवघर कहा जाता है। ये कई देवी देवताओं को पूजते हैं। ये देवी देवता हिंदू मान्यता से काफी मिलते जुलते हैं, जैसे छोटा महादेव, बड़ा महादेव, मादमी माई, धूला देव, नंदिया, सूरज देव, अगिया देव आदि। बड़ा देव करते हैं, 7 देव को पूजते हैं हम। खोड़िया, खतरपाल, धनबाई, धन ठाकुर, तुला देव, धन माता, हरदुल, उसकी पूजा। ये मक्के जो लगाने के समय में पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि साज के पेड़ में देव पूजेंगे। बड़ा देव बोलते, बड़ा देव, तो उसमें हम एक लाल मुर्गा पूजेंगे। ये भी आपको बता रहा हूँ, एक लाल मुर्गा, एक नारियल, अधिया, एक पौवा, दारू लेके आएंगे। पीने वाला होगा तो एक बाटल, अब पीने वाला कोई नहीं है तो सिर्फ एक कप लाके वहाँ डाल देंगे। जय रे महाराज, हम यहाँ से हम मक्का बो रहे हैं, कोई चीज़ मत हुई हो, अब वहाँ कह के डाल देंगे। बजरंगबली को तो वैसे अलग से देना पड़ता है। माता जी को भी प्रसाद चढ़ा देते हैं, बजरंगबली को भी, घर के माता भी होती, घर में भी देते हैं। उसके बाद ही अपन परिवार को खाने देंगे, नहीं खाने देंगे। भरिया और गौंड जनजाति के सदस्य अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर आज भी सचेत हैं। भरिया 7 देव को पूजते हैं, जबकि गौंड 6 देव को पूजते हैं। नहीं, ये देव जो है ना, हमारे मतलब परिवार के देव हैं, और हमारे जो उनके परिवार है जो उसके देव हैं, और इनकी पूजन जो है हमें साल में जो है 2 बार करते हैं। जिस तरह से एक दीपावली के समय में पूजन करते हैं, दूसरा जो है ना कहना चाहिए अभी जो नई फसल डालने के पहले जो है ना इनकी पूजन करते हैं। नहीं, हंडी देव नहीं जी, हमारे देव हैं, इसको हंडी में रखते हैं। जब तक हम लोग खाना नहीं खाते तब तक कि ये मान के चलो कि हम इनके नाम से जो है ना कुछ ऐसे कुछ मतलब जो बना हुआ भोजन है, जब तक उनके पास में ला के हम ना रखें तब तक जो है ना घर में कोई भोजन नहीं करता। भूत भी अगर भूत बाधा जिसको लगी है, जिस आदमी अगर इधर उधर हो रहा है, उसके लिए यदि किसी आदमी को सनक भी आ चुकी है, मतलब किसी मानुष से भी पहचान नहीं है, वो किसी मानुष से भी जान पहचान नहीं है, परंतु यहाँ आएगा उसको हम झाड़ देंगे। भभूत से भी झाड़ेंगे, उसको बाहरी से भी झाड़ेंगे, मोर का पंखा से। मुर्गा नहीं चढ़ाएंगे सर, उसमें चोखा प्रसाद चढ़ाएंगे। जब तो दरबार कहलाएगी, जब तो दादाजी कहलाएंगे, उसको भूमिका भी बोलेंगे। ये दरबार में खून नहीं चढ़ेंगे, इसमें पूरा निशान चढ़ेंगे 2, एक लाल और एक सफ़ेद। जब चढ़ेंगे कि आराम लगने का बाद 2 साल 4 साल के बाद वो बच्चा ला के प्रसाद चढ़ाएगा, कहाँ है? अपने स्थान में। लेकिन तुरंत पूजा राशि बिल्कुल नहीं चाहिए। सिर्फ 2 काड़ी अगरबत्ती भर लगाएगा वो,
उसको झाड़ फूक के ठीक कर लेंगे। उसके बाद उसको हम प्रसाद बताएंगे, उसको 2 नरेल बता देंगे, 4 नरेल बता देंगे। वो थाली में लेके अपना दरबार में आके हम लोग को देगा, हम पूजा कर देंगे। उस थाली को कह देंगे कि बेटा बांट के खाओ सब पब्लिक। नए मुर्गा नहीं चढ़ाएंगे सर, यहाँ मुर्गा चढ़ाएंगे परंतु फिर वो बाहर चढ़ेगा। जैसे जिसको नहीं बद रहा है बीमारी, उसको मुर्गा लगाना है तो वो बाहर चढ़ाएंगे, फिर अंदर नहीं चढ़ाएंगे उसको। अंदर चोखा प्रसाद चढ़ेगा। ये छोटा महादेव का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में सुबह शाम पूजा नहीं होती। साल में सिर्फ 2 बार त्योहार के अवसर पर यहां पूजा होती है। आडंबरहीन आस्था का ये उदाहरण हमारे सभ्य समाज के लिए भी एक सबक है। धार्मिक मान्यताएं बड़ी सहजता से रोजमर्रा के जीवन का स्पर्श करती हैं। धान या नई फसल जैसे आती है तो जब तक हम इनकी पूजन नहीं करते ना, तब तक हम जो है ना वो फसल को नहीं खाते हैं। हम लोग इनकी पूजन करने के बाद में जो है ना हम फसल वगैरह जो है ना बोते हैं, मतलब बीज वगैरह दाना डालते हैं, जैसे मक्का है, कुटकी है, कोदो है। फिर ककड़ी यदि वहाँ उसमें लगाएंगे, मक्का और ककड़ी, जब तक हम दशहरा में ककड़ी को पूजा नहीं करेंगे तब तक हम ककड़ी को सीधा काटेंगे नहीं, ना उसको खाएंगे भी नहीं। खाएंगे में से तोड़ के खाएंगे, फिर वो काट के नहीं खाएंगे। मेन उद्देश्य वही है हमारा। और दशहरा में माता के पास हम पानी छोड़ेंगे 9 दिन तक, फिर वहाँ पर चढ़ाएंगे माता जी को। 1 नारियल ले जाएंगे, चिरौंजी, प्रसाद, अगरबत्ती वहाँ ले जाकर चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर अपन आके सब परिवार को प्रसाद बांटेंगे और मक्के खाओगे। ये है अपना मेन उद्देश्य। इसके अलावा कई सार्वजनिक देवी देवता भी हैं। पुरखों को पूजने का रिवाज गौंड और भरिया दोनों ही जनजातियों में देखा जाता है। घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार के बाद उसकी प्रतिमा बनाकर या किसी पत्थर को मृत आत्मा के प्रतीक के रूप में खेत में रख दिया जाता है। 13 दिन के बाद में, 13 दिन के आसपास जो है ना अपना बड़ी रोटी का जो कार्यक्रम करते हैं। तो बड़ी रोटी की जो कार्यक्रम होता है उसमें हम उस आदमी के नाम से जो है ना एक देव की स्थापना करते हैं। एक जो है ना पत्थर में पत्थर की मूर्ति वगैरह बनाते हैं या उसके नाम से एक पत्थर गड़ा देते हैं और उसको हम लोग जो है ना चौतरा बोलते हैं। वहाँ पे जो है ना जिसका जैसे कि एक उइके परिवार है, पटराम परिवार है, उस परिवार के जो चौतरे बने हुए हैं पहले से, उस चौतरे में ले जा कर के जो है ना उस पत्थर को या उस मूर्ति की जो है स्थापना कर देते हैं और उनको हम जो है ना पितृदेव कहते हैं। तो उनकी जो है ना जे मान के चलो कि शाम सुबह भी उनके नाम से जो है, जब हमारे घर में खाना बनता है तो उनके नाम से जो है ना हम सबसे पहले उनको छिटकते हैं, तब जो है ना हम खाना खाते हैं। कहते हैं जन्म, मृत्यु और विवाह ऊपर वाला ही तय करता है। बावजूद इसके इनसे जुड़ी रस्में मानवीय सभ्यता और संस्कृति को विशेष रूप से परिभाषित करती हैं। पातालकोट में रहने वाले गोंड तथा भरिया जनजातियों की मृत्यु और जन्म संबंधी अवधारणा बिल्कुल एक समान है। जब हमारे यहाँ जो ना घर में जैसे कोई बच्चा वगैरह जन्म होता है, बच्ची वगैरह जन्म होती है, तो पहले तो ऐसा था कि ना तो कोई अस्पताल थे, ना मतलब कहना चाहिए कोई शिक्षित दाइयाँ भी नहीं रहती थी। जो गांव में जो कहना चाहिए कुछ जानने वाली जो महिलाएं रहती थी, बुजुर्ग, वो लोग जो है ना घर में ही जो है ना बच्चे को जो है ना पैदा कराती थी। और पैदा कराने के बाद में जो है ना जब पैदा होता है तो बच्चे की माँ जो है, ये मान के चलो कि जब तक उसके नला जो होता है, जब तक वो नला नहीं है और नले की पूजन नहीं होती है, तब तक जो है ना माँ जो है ना वो उस स्थान से जो है ना बाहर निकल ही नहीं सकती। मतलब जब निकल जाता है तो नले की जो है ना विधिवत जो है ना पूजन करके जो है ना उसको वहीं पर गाड़ देते हैं। और माँ को जो है ना मतलब उस समय फिर अच्छे से नहला धुलाने के बाद में जो है ना बच्चे को और माँ को जो है ना नए कपड़े की रस्म वगैरह करते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं। और उस समय कुछ लोग जो है ना उसी समय या कुछ लोग बाद में भी जो है 2-4-8 दिन के बाद में मतलब बच्चे का जो है ना नामकरण होता है। तो नामकरण के समय उसको हम बोलते हैं सुदक।
सुदक की दस्तूर होती है और उसमें जो है ना बच्चे का नामकरण जो है गांव की जो है ना कोई महिला है या गांव की जो है ना रिश्तेदार लोग आकर के जो है ना उसका नामकरण करते हैं। आमतौर पर मृत्यु के बाद हिंदुओं में शव का अग्नि संस्कार किया जाता है। यहाँ रहने वाले गोंड तथा भरिया जनजाति के सदस्यों के रीति रिवाज काफ़ी हद तक हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। फिर भी मृत्यु संबंधी इनकी अवधारणा थोड़ी सी अलग है। ज़्यादातर अग्नि संस्कार के स्थान पर यहाँ दफनाने का रिवाज है। जब हमारे घर में या गांव में जो है जब कोई सियाने बूढ़े आदमी जब ख़त्म हो जाते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं तो पूरा बस्ती का आदमी जो है ना जमा होता है, रिश्तेदार लोग जमा होते हैं। जमा होने के बाद में जो है हम लोग जो है ना ले जाके जो है ना उसको जो है ना जहाँ शमशान घाट रहता है वहाँ पे उसको दफन करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सक्षम लोग रहते हैं, वो लोग जो है ना दाह संस्कार करते हैं और दाह संस्कार जब करते हैं तो उसमें जो है ना हमारे समाज में बहुत बड़ा एक खर्चा आता है। जैसे कि दाह संस्कार किए, दाह संस्कार के बाद में जो है ना उसकी जो राखें वगैरह रहती हैं उसको जो है ना गंगा जी या नर्मदा जी में प्रवाहित करने के लिए जाना पड़ता है और उसमें जो है ना बहुत खर्चा आता है। इसलिए जो है ना बहुत कम लोग जो है ना दाह संस्कार करते हैं। अधिकतर लोग जो है ना दफनाने का काम करते हैं। जब दफना करके आते हैं, दफनाने के आने के बाद में जो है ना जब लौटते हैं तो नदी या फिर जो है नाले में जो है ना पानी नहा के जो है ना घर में आते हैं और घर में आने के बाद में जो है सभी लोग बैठ के जो है ना एक तीसरे का कार्यक्रम के लिए जो है ना एक तारीख बनाते हैं। तो तीसरे का कार्यक्रम होता है। तीसरे के कार्यक्रम को जो है हम अशुद्ध रोटी मानते हैं, उसको अशुद्ध रोटी मानते हैं और वो तीसरा वगैरह डालने के बाद में जो है वगैरह डालने के बाद में जो है फिर जो है ना भोजन वगैरह जो है ना घर वाला आदमी कराता है। तो वहाँ गड्ढा खोदेंगे और अच्छे से फिर अपन घर से निकालेंगे गली में। फिर गली में अपने घर के भाई बहनों को मिट्टी दिलाएंगे, सब मिट्टी देंगे, वो मिट्टी देंगे। फिर वहाँ से भाइयों को नहीं आने देंगे, आके अपन गड्ढे में गड़ा देंगे। गड़ा के अच्छे से खूंद खांद के पूर पार के। यह भी पत्थर रखा है, हमारे पिताजी की है, हमने दूर नहीं लेके गया। हमारे पिताजी ने हमके कैसे पाल के रखा और कैसे नहीं, हमने कहा कि हम किनारे पे रख लें, तभी हमारे पिताजी के आजा के आजी की सब में यहीं गड़ाया। यहाँ के खेतों में जगह जगह पुरखों की प्रतिमाएं रखी मिल जाती हैं। मृतक सगे संबंधियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने की निहायत ही भावुक सी रवायत है ये। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ निवास करने वाली दोनों ही जनजातियों की विवाह संबंधी अवधारणा में काफी परिवर्तन हुए हैं। ये एक गौंड जनजाति के विवाह का घर है। घर को आधुनिकता का पुट देते हुए रंग बिरंगे कागज की झंडियों से सजाया गया है। पहले ये काम पत्तों से किया जाता था। दूल्हे की पारंपरिक पोशाक के स्थान पर कमीज और पतलून को विशेष समझा जाता है। सिर पर सजी ये पगड़ी भी अब पारंपरिक नहीं रही। दुल्हन के साज श्रृंगार में भी आधुनिकता का पूरा ध्यान रखा जाता है। हाँ, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले मंगल गीतों में जरूर अब भी परंपरा की सोंधी महक बरकरार है। आंगन में दोनों कर खड़ी है जीवन निगाह घुमा कर देखो। आंगन में दोनों कर खड़ी है जीवन निगाह घुमा कर देखो। आजा तुमरे मड़ा सजावे आजी लगावे फूल। आजा तुमरे मड़ा सजावे आजी लगावे फूल। आंगन में दोनों कर खड़ी है जीवन निगाह घुमा कर देख। इस मंगल गीत के बाद बारी आती है पुरुषों द्वारा जश्न मनाने की, जो अक्सर नृत्य के रूप में अभिव्यक्त होती है। नृत्य में हिस्सा लेने में असमर्थ ये दोनों समधी
महुए से बनी दारू के जरिए ही आपस में खुशियां बांट रहे हैं। इस घर से दुल्हन विदा हो चुकी है। घर की सजावट और चारों ओर फैला सन्नाटा बिटिया की शादी और विदाई का खामोश गवाह है। विवाह संबंधी मान्यता में भी इन दोनों जनजातियों में थोड़ी बहुत असमानता है। जैसे अपने समाज में जो लग रहा है उनका समाज में, तो वो जैसे घर से जाते हैं दूल्हा लेके, तो वे सात भावरा वे भी करते हैं, तो उनका भावरा वहीं के वहीं पूरा पूरा हो जाता है। और अपने समाज में, भरिया समाज में, अपन उधर जाएंगे लेकिन भावरा नहीं करेंगे। भावरा अपन उधर से लाके अपने बेटा अपना घर में पैदा होता है, तो अपना भावरे यही होती सर, बेटा की गली में। अक्सर जीवन संघर्ष के साथ साथ मनोरंजन का मार्ग भी निकाल ही लेता है। ऐसे कई त्योहार हैं जिनमें पूजा अर्चना के साथ साथ नृत्य संगीत का भी विलक्षण सा योग है। लेकिन नृत्य संगीत से पहले सबसे महत्वपूर्ण है श्रृंगार। हर किसी आम स्त्री की तरह ही यहाँ की स्त्रियाँ भी श्रृंगार की शौकीन हैं। पहले पैरत पेड़ी पेड़ी कूर तोड़ा तोड़ा ऊपर अब आगे के जमाने के डूब गए। करडोरा पहरती, बांकड़ा पहरती, ककना पहरती न गुलेटा सरिया पोती कंठी अब पहर रही, तोड़ा पहर रही हैं। अरे भांग भर रही, करण फूल पहरते हैं, नाक में सुनने के लो। यहाँ कई प्रकार के नृत्य की परंपरा है, जिसमें गौंड तथा भरिया दोनों ही समान रूप से सम्मिलित होते हैं। नृत्य के दौरान इस्तेमाल में लाई जाने वाले वाद्यों में प्रमुख हैं ढोल, टिमकी और झाल। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति और परिस्थिति के साथ समायोजन स्थापित करने की विलक्षण क्षमता है यहाँ के निवासियों में। बदलाव का खुले दिल से स्वागत किया है इन्होंने। शासन द्वारा यहाँ कृषि को बढ़ावा देने के साथ इन्हें साक्षर बनाने के लिए आंगनबाड़ी तथा स्कूल की भी स्थापना की गई है। इस पूरे क्षेत्र में 7 प्राथमिक स्कूल हैं, 3 ग्राम पंचायतों की भी स्थापना की गई है और 3 आंगनबाड़ियां हैं। ऊंची नीची पहाड़ियों पर नन्हे हिरन की तरह कुलाचे भरते ये बच्चे आधुनिकता और परंपरा के बीच की कड़ी हैं। आने वाला कल इनके लिए और भी चुनौतियों से भरा हो सकता है। एक ओर जहां इन्हें अपनी विलक्षण परंपरा की हिफाजत करनी है, तो वहीं दूसरी ओर सभ्य समाज में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराना है। आज पातालकोट के निवासी भले ही सभ्यता की डगर पर चलने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन आज भी उनके पास ऐसी संपदा है जिसकी ज़रूरत उनसे ज़्यादा हमें है, और वो संपदा है उनका औषधि संबंधी ज्ञान और उनका सनातन स्नेहिल व्यवहार। अगर हम इन आनंद नगर के वासियों से ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो संभवतः हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ ही ना रहे। इसकी धड़कन, जिले इसकी धड़कन, जाने इसकी धड़कन, जिले इसकी धड़कन, खुलते हैं इसके नए द्वार, नए द्वार, हो नए द्वार, हो नए द्वार। हो यादें बुनता राहें चुनता, यादें बुनता राहें चुनता, ऐसा एक संसार, ऐसा एक संसार,
झूलते हैं इसके